नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, नंबर ऑफ सीट्स, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सीट्स के बारे में बात करेंगे कि सीट्स कितनी हैं। यूपी जल निगम में 107 सीट्स हैं, जिसमें 44 सीट्स जनरल की हैं। रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 65 सीट्स हैं, जिसमें 29 सीट्स जनरल की हैं। हाउसिंग अर्बन जो आपका डिपार्टमेंट है, उसमें 40 में 26 सीट्स जनरल की हैं, 40 टोटल सीट्स हैं। और पीडब्ल्यूडी में टोटल 226 सीट्स हैं, जिसमें 72 सीट्स जनरल की हैं। इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 20 सीटें हैं टोटल, जिसमें 9 सीट जनरल की हैं। और आपका जो हेल्थ एंड फैमिली से रिलेटेड है डिपार्टमेंट, वो 6 और 4 सीटें हैं। 6 टोटल सीट हैं, जिसमें 4 सीटें जनरल की हैं। टोटल देखा जाए तो 464 में से 184 सीट जनरल की है, 22 स्पेशल रिक्रूटमेंट है, तो एक तरीके से 486 सीट्स सिविल की हैं। और इसमें 42 सीट ईडब्ल्यूएस के खाते में है। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कैटेगरी में हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक माइंडसेट है कि ये मत कहें कि आपकी वैकेंसी 500 थी, उसमें आपका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ, इस बार है। इस बात को बहुत प्रिसाइसली ध्यान में रखिए। आउटर स्टेट है या जनरल कैटेगरी है तो 184 है, जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस है तो ये 42 और जुड़ जाएंगी आपके लिए। तो एक तरीके से 226 सीटों पे आपके लिए लड़ाई है। जब कंपटीशन बहुत क्लियर होता है तो हमारे लिए चीजें क्लियर होती हैं। ये चीजें आपको गो थ्रू जाएंगे जब नोटिफिकेशन के, तो भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जानकारी के प्रति एक दृष्टिकोण जब आ जाता है तो हम माइंडसेट क्लियर कर लेते हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर 184 सीट्स बिकॉज वी बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, नॉन ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस में बहुत बुद्धिमानी से काम करिएगा। जो प्रिसाइसली चीजें होती हैं, अगर एलिजिबल हो तभी ईडब्ल्यूएस फिल करिएगा, वरना फिर आगे फ्यूचर में कौन सी गवर्नमेंट होगी, किस तरीके की उस पर कार्रवाई होगी, फिर आपको क्या क्या किस किस प्रोसीजर के थ्रू गो थ्रू जाना होगा, वो एक बार जिस तरीके का आपका फिलअप हो जाएगा फिर वही कंसीडरेशन में रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है पैटर्न की। पैटर्न में प्री मेंस किया गया या टायर 1 टायर 2 कह सकते हैं। प्री में जो है ये क्वालिफाइंग मोड रहेगा, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। 25 प्रश्न जीएस के रहेंगे, 25 हिंदी के रहेंगे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए 20 टॉपिक उन्होंने दे दिए हैं। तो यानी अगर 5 क्वेश्चन पर टॉपिक अगर देखें तो ये हो जाएगा। इसके थ्रू आप 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद मेंस का वही पैटर्न है जो पहले पैटर्न था, यानी कि पिछले पैटर्न पर एक कवरिंग लगा दी गई है, जिसको क्रॉस करने के बाद आपकी, अगर यहाँ पर देखा जाए सही तरीके से, अगर देखा जाए अनुमानित 15 गुना कहा है। जैसे 550 सीटें गई तो 582 आ गई, अनुमानित 15 गुना कहा तो 15.5 गुना ले लेंगे। तो अगर सही से देखा जाए 486 के अगेंस्ट, या अगर 464 बोले तो उसके अगेंस्ट कितने लोग होंगे? 15 गुना होंगे। अगर इसको ओवरऑल 500 ले लो तो 15 गुना लोग, यानी कि 7500 लोग उन्हें लेने हैं। 8000 या 7500 या सही से कहो तो 6800 या 6900 लोगों के बीच आप आए। ये पहला एग्जाम जो है उसमें वैकेंसी है 6500 6800, ऐसे आप कह सकते हैं। इस एग्जाम में जो लोग लिए जाएंगे वो 6500 6800 में आपका नाम आएगा। अब उसके बाद उसमें कोई ये तो है नहीं कि इतने नंबर आ गए तो हमारी ये रैंक हो गई, ये तो क्वालिफाइंग हो गया। फिर वो 6500 लोगों के लिए ये पेपर होगा, जो कि कम से कम 50,000 1 लाख लोगों के लिए होता। वो एग्जाम 6500 लोगों के लिए होगा, जो पिछली साल 1 लाख के लिए हुआ था। इस बात को पकड़िएगा। तो अब उसमें तो कोई मुझे चेंजमेंट दिखा नहीं है, एज इट इज है। अब जो अदर चीजें हैं उसमें यही है। लास्ट डेट आपकी 17 तारीख है लास्ट डेट आपकी, और एज वही है, 21 से 40 के बीच है। 1 जुलाई 2024, 2 जुलाई 1984, 1 जुलाई 2003, ये वो डेट्स हैं जिसके पहले आप नहीं बॉर्न होने चाहिए। 2 जुलाई 1984 के पहले आपका जन्म ना हुआ हो, और 1 जुलाई 2003 के बाद भी ना हुआ हो। ये कंडीशन है इसकी, जिसमें एज की है। लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 है। और ये पैटर्न टायर 1 टायर 2 में है। डेट संबंधी जो चीजें होंगी वो आपके सामने, कैलेंडर अभी आ जाएगा तो उसमें डेट डिसाइड हो जाएंगी। नॉर्मली 90 डेज का वक्त दिया जाता है, जब लास्ट डेट होती है उसके 90 डेज वक्त देना चाहिए, उससे ज्यादा ही दिया जाना चाहिए। टायर 1 का होगा, फिर टायर 2 का होगा।
मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी दिया था, कि ऐसा नहीं है कि पैटर्न एज इट इज रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होंगे, क्योंकि इस पे कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसको आधार बना के 3-4 बार अखबारों में खबर निकाली गई थी। मेरा कोई एडिशनल उसमें कोई योगदान नहीं है। चीजों को पिक करने में थोड़ा इंटेंस लर्निंग का एस्पेक्ट अगर आप रखते हैं, और आपकी कोई मजबूरियां ना हो कि हमें कोई चीज सेल करनी है या हमें कोई एक माहौल क्रिएट करना है, ऐसा कुछ ना हो, तो ट्रुथ बहुत इजी होता है, सबके लिए एक्सेसिबल होता है। जैसे इसमें भी एक ट्रुथ एक्सेसिबल है कि 2025 आपका जाएगा प्री और मेंस में, 2026 आपका जाएगा पॉसिबली इंटरव्यू, ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग में, 2027 में चुनाव के दौरान आपकी ड्यूटी सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पर लगाई जाएगी, क्योंकि आप असिस्टेंट इंजीनियर का एक गजेटेड ऑफिसर का पद रखेंगे। तो ये एक इसका फ्रेमवर्क है, जिसमें कोई जल्दबाजी और निर्णय लेने में थोड़ा वक्त दें। रही बात इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, टायर 1 की ही पहले बात होगी, क्योंकि पहले टायर 1 या प्री होगा, तो उसमें जो हेल्प कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम कोशिश करेंगे कि 1 दिन या 2 दिन कह सकते हैं, उसके भीतर एक कायदे का एक प्रोफार्मा आपके सामने लाएंगे, किस तरीके से इसको पढ़ा जाना चाहिए। आप हमारा बैच लें न लें वो प्राथमिकता नहीं है, पढ़ने के तौर तरीके में आपकी जो एनर्जी, जो समय जाए, वो इतना जाए कि वहां पर आपकी स्थिति ये हो कि आप अपने तरीके को जज कर सकें, कि हमने किसी की बात मानी तो ये स्थिति, नहीं मानी तो ये स्थिति, दोनों आप स्पष्ट तौर पर चयन करने की स्थिति में हो। हम आपके सामने ऐसी स्थिति रखेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू होकर जाना चाहते हैं तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए मेरे एस्पेक्ट में, उसे आप देख लें। मैं अगर कोई चीज कराऊंगा तो उसमें मैं रॉ मटेरियल्स क्या यूज करूंगा वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मेच्योर लोग हैं, यहाँ बच्चों वाली बातें नहीं हो सकती कि वी विल डू दैट, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। गाइडेंस ऑफ ग्रेजुएट पीपल शुड बी ऑफ ए ग्रेजुएट लेवल, नॉट अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये मेरा अनुमान है। बाकी संसार बहुत है और चीजें आपको इसमें मिलेंगी, आपके पास लाई जाएंगी, सबका अपना अपना ड्यूटी है लाना, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये नोटिफिकेशन में एक लेयर बना दी गई है 1 लाख लोगों से, जो भी फॉर्म, अगर हम 90,000 बोल दें, 80,000 बोल दें, जो भी संख्या आप समझ लो, काफी लोग इसकी तरफ इंक्लाइंड रहते हैं, तो उसमें से हमें केवल 6,000 या 7,000 लोगों को वो पेपर दिलाना है जो इसके पहले हुआ करता था, जिसे हम मेंस कह सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी मिनिमम टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।